नमस्कार जोहार साथियों, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कांग्रेस सांसद के घर मिला खजाना, छापेमारी में मिले इतने नोट की खराब हुई मशीन, कई दस्तावेज बरामद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची, लोहरदगा और ओडिशा स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक दबिश के दौरान करीब 100 से 150 करोड़ के बीच नकदी मिली है। आयकर सूत्रों के माने तो विभाग ने यह राशि धीरज साहू और उनके परिजनों की शराब निर्माता समूह बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बालगीर ओडिशा कार्यालय से छापेमारी के दौरान बरामद की। बता दें कि धीरज साहू के 5 ठिकानों पर बुधवार को आयकर विभाग ने दबिश दी थी। पहले दिन करीब 50 करोड़ रुपए नकदी मिलने की सूचना थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम तक संख्या 100 करोड़ के पार कर गई। सूत्रों के अनुसार गुरुवार रात तक नोटों की गिनती जारी रही। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक नोटों की गिनती के दौरान नोट गिनने वाली मशीन भी खराब होने की सूचना है। इधर राज्यसभा सांसद धीरज साहू इस बारे में उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। बांग्लादेशी नहीं बीजेपी के लोग हैं सबसे बड़े घुसपैठिए, कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, लोकसभा नतीजों पर की भविष्यवाणी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि बांग्लादेशी नहीं बल्कि भाजपा के सदस्य और समर्थक सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। बता दें कि उनके इस बयान पर राज्य में विवाद हो सकता है। रांची में पत्रकार से बात करते हुए कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि भाजपा झारखंड की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग न कि बांग्लादेशी सबसे घुसपैठिए हैं। हम यहाँ प्रवासियों को घर उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है, लेकिन वे झारखंड को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। अंसारी ने कहा कि निशिकांत जी बड़े विद्वान नेता हैं। वो जो कहते हैं लगता है कि भविष्यवाणी के एक्सपर्ट हैं। राजनीति के भीष्म पितामह हैं वो। कल क्या होगा उन्हें आज ही पता चल जाता है। मैंने उनसे पूछूंगा कि सबसे बड़ा घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं बीजेपी के लोग हैं। जय सेठ, प्रकाश, भानु, सीपी ये घुसपैठ हैं। बीजेपी ने झारखंड को नई दिशा देने के बदले खोखला किया। सीएम हेमंत बोले 60,000 रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों ने इस राज्य को दिशा देने के बदले इसे खोखला करने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को गोड्डा जिले के मुंदरकोठी स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले 4 साल के दौरान गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि 60,000 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होगी। बता दें कि कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदनों के आकलन के बाद ही योजनाएं तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि झारखंड की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य मजबूत नहीं होगा। झारखंड का जड़ कैसे मजबूत हो, इस पर सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना लागू करने के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य है। 1.32 लाख करोड़ बकाया का मामला उठाएगा झारखंड। बिहार के साथ पेंशन विवाद का मसला भी उठेगा। आगामी 10 दिसंबर को पटना में होने वाली पूर्व क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में झारखंड सरकार एक बार फिर केंद्र के पास राज्य के 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया राशि का मामला उठाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होने वाली इस अहम बैठक में झारखंड और बिहार के बीच पेंशन की देनदारी विवाद का मसला भी उठेगा। इस बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के मौजूद होने की संभावना है। बता दें कि झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव एल खियांगते, वित्त विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह भी बैठक में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल कोलकाता में हुई इस बैठक में भी सीएम ने विभिन्न कोयला कंपनियों पर लैंड कंपनसेशन और रॉयल्टी की मद से झारखंड की बकाया राशि के भुगतान की मांग उठाई थी। तब से लेकर अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश, सीएम हेमंत और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का। बाबूलाल बोले ईडी मामले को टेक ओवर करे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सांसद धीरज साहू और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों से कैश बरामदगी मामले में गंभीर आरोप लगाए। बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से आईटी की छापेमारी में बरामद लगभग 300 करोड़ कैश कांग्रेस और शीर्ष नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसके तार छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़े हैं। ये पैसा गरीबों की गाढ़ी कमाई का शराब घोटाले का है, जिसका संलग्नकर्ता भी झारखंड के हैं। ये पैसे चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए रखे गए थे, ऐसी संभावना है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि झारखंड में ईडी के छापे के बाद रातों रात ओडिशा, बंगाल और बिहार की तरफ एम्बुलेंस से पैसे ढोकर ले जाने की बात चर्चा में आई थी। आदिवासी छात्र ने लंदन में किया कमाल, अंग्रेजों को छोड़ा पीछे तो बोला थैंक यू हेमंत सोरेन सर। झारखंड में आर्थिक कठिनाइयों की वजह से कई मेधावी स्टूडेंट बेहतर तरीके से उच्च शिक्षा नहीं हासिल कर पाते हैं। इन गरीब मेधावी छात्र छात्राओं को राज्य सरकार ने अपने खर्च पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का निर्णय लिया। विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं झारखंड के ये स्टूडेंट काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ये युवा शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। ऐसा ही प्रतिभा का प्रदर्शन पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड स्थित भाटिन गाँव निवासी
अजय हेम्ब्रम ने दिखाई है। अजय ने लंदन की यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री प्राप्त की। बता दें कि अजय हेम्ब्रम खुश है। वे कहते हैं कि भले ही डिग्री के लिए मैंने पढ़ाई की, लेकिन इसका श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन को जाता है, जिन्होंने हम जैसे युवाओं को वैश्विक मंच पर छा जाने का अवसर छात्रवृत्ति योजना के जरिए दिया। अब हम लोग यहाँ के लोगों के बीच अपने समाज, राज्य और देश की और भी बेहतर छवि बनाने का प्रयास करेंगे। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू का जिक्र कर पीएम मोदी दे गए कड़ा संदेश। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से आयकर छापे में बरामद की गई रकम की गिनती 200 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई है। अलमारियों में नोटों की गड्डियों की तस्वीरें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी मीडिया में प्रकाशित एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आदिवासी इन नोटों को ढेर को देखे और फिर इनके नेताओं को ईमानदारी के भाषणों में चुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट में हंसी वाली इमोजी भी डाली है। बता दें कि प्रधानमंत्री की इस पोस्ट के मात्र 50 मिनट के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग रिपोस्ट कर चुके हैं। बता दें कि भाजपा की केंद्रीय कमेटी और झारखंड राज्य इकाई ने भी इसे रिपोस्ट किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चयन में झारखंड के इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले इन राज्यों में तय होगा कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। इसके लिए झारखंड के दो नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के साथ साथ कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रांची के निवर्तमान मेयर आशा लकड़ा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें मध्य प्रदेश का सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बता दें कि अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे और निर्वाचित विधायकों की बैठक के बाद केंद्रीय कमेटी में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वो बताएंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जीतने वाले विधायक अपने विधानसभा से किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 10 दिसंबर को XLRI के प्लेटिनम जुबली समारोह में करेंगे शिरकत। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 10 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगे। वे XLRI के प्लेटिनम जुबली समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह में मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को वे संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी। आपको बता दें कि XLRI जमशेदपुर अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में उनके साथ झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, टाटा स्टील लिमिटेड के CEO सह MD TB नरेंद्रन, XLRI के डायरेक्टर फादर S जॉर्ज फर्नांडिस समेत अन्य मौजूद रहेंगे। बता दें कि समारोह को लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों को आमंत्रित किया जा रहा है। बता दें कि वे XLRI यानी जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।